स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड या फिर आसान भाषा में रीढ़ की हड्डी। ये हड्डियों का एक ऐसा समूह है जो आपके मस्तिष्क के निचले हिस्से से शुरू होकर आपकी बॉडी की टेल बोन तक यानी कि हिप्स तक को ज्वाइन करता है। इसके 33 वर्टिब्रास होते हैं। वैसे तो रीढ़ की हड्डी का अपना एक महत्व है, वैसे ही जैसे आपके शरीर के हर अंग का अपना एक खास रोल होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके शरीर की मजबूती अगर बनी हुई है, ये अलाइंड है, आप खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं या फिर बॉडी का बाकी काम आप कर पा रहे हैं, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम वो योगाभ्यास करेंगे, वो योगासन करेंगे जो आपकी स्पाइन की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, इसे लचीला बनाएगा, इसे मजबूत बनाएगा। इन योगाभ्यास की शुरुआत आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जब आप ये योगाभ्यास करें तो कुछ टिप्स, आपका पेट खाली होना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पिया हो या फिर कोई लिक्विड डाइट ली हो। कोई भी सॉलिड फूड के साथ आप इन योगाभ्यासों को ना करें। सुबह का वक्त इन योग को करने के लिए सबसे अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के वो 5 योगाभ्यास। हम सबसे पहले करेंगे भुजंगासन या फिर कोबरा पोज। आपने करना क्या है, अपना दायां हाथ दाएं की तरफ, चेस्ट की तरफ और बायां हाथ बाएं की तरफ। शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए और फिर आप धीरे धीरे अपने चिन को, हेड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पीछे से पांव आपके जुड़े हुए होने चाहिए और धीरे धीरे इस तरीके से आप अपने हेड को लिफ्ट करेंगे। जहाँ तक आप खुद लिफ्ट कर सकते हैं लिफ्ट करें और उसके बाद आप अपने हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी पर एक स्ट्रेच दें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप ये महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव आ रहा है। दोबारा करके दिखाती हूँ। धीरे धीरे आप इस तरीके से वापस नीचे जाएं। हाथों को अपने चेस्ट के दाएं बाएं रखा, शोल्डर्स को स्ट्रेट किया, पीछे पाँव को जोड़ा, फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए सांसों को अंदर खींचते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। कम से कम 5 से 7 की गिनती तक वहीं पर होल्ड करें और फिर वापस धीरे धीरे नीचे लेकर आए। आप किसी भी आसन को जितना धीरे धीरे करेंगे उसका उतना फायदा आपको मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है आप अपनी बॉडी को इतना ही उठा पाएं क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है, लेकिन जितना आपका कंफर्ट लेवल है धीरे 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 करके आप जितना अभ्यास करते जाएंगे आप उतना ज़्यादा अपनी बॉडी को लिफ्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच दे पाएंगे। अब इसी में दूसरा पोस्चर है। आप अपने दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे रखें। आपका बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, शोल्डर अगेन स्ट्रेट, पीछे से पांव जुड़े हुए और अगेन चिन डाउन। और अब अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करें और लिफ्ट करते वक्त इनहेल करें। आप याद रखें जिस वक्त आप ये आसन कर रहे हैं आपके हाथ सीधे होने चाहिए, कोहनियां अंदर होनी चाहिए, शोल्डर्स अपराइट होने चाहिए और इस तरीके से ऊपर की तरफ एक आर्च बनाने की कोशिश करें। अब तीसरा आसन है भुजंग आसन में ही तिर्यक भुजंग आसन। ये तीसरा वेरिएशन है जिसे हम
ट्रायंगुलर कोबरा पोज भी कहते हैं। आपको हाथ अपने अगेन दाएं बाएं रखने हैं, इस तरीके से शोल्डर्स को अपराइट रखना है। और अब आपकी पैरों की पोजीशनिंग आपके शोल्डर अलाइनमेंट में ही होगी, शोल्डर लेंथ में ही आप इसे इस तरीके से फैलाएं। और फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी, सांसों को भीतर खींचते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठते चले जाएं, बॉडी को लिफ्ट करें। अब आपने करना ये है कि अपने दाएं कंधे से अपने बाएं पैर की एड़ी को देखना है। फ्रॉम योर राइट शोल्डर लुक टू योर लेफ्ट हील। जब आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो देखने में, लेकिन कोशिश ये करें कि धीरे 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 करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और अपने नेक को उतना टर्न करें जितने कि आपकी आंखें आपके बाएं पैर की एड़ी को देख पाए। अगेन एक्सहेल एंड कम डाउन। लिफ्ट योर बॉडी, इनहेल, जितनी कैपेसिटी आपकी लंग्स की है उतनी कैपेसिटी के साथ आप इनहेल करें, होल्ड करें अपनी ब्रेथ को। अपने बाएं कंधे से अपने दाएं पैर की एड़ी को देखें। जब आप भुजंग आसन करेंगे, ये तीनों वेरिएशन करेंगे, तब आप ये महसूस कर पाएंगे ना सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ, आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ और आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। रिपीट अगेन, इनहेल, कम अप, टर्न अराउंड।